धन कमाने के लिए कोई अपना शील बेच दे, कोई अपना कैरेक्टर बेच दे, कोई अपना सब कुछ बेच दे, ये तो आज के समय में एक आम बात हो गई है। क्या कोई शील को बचाने के लिए धन को न्योछावर कर सकता है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 26। एक बार राज्यसभा में बाहर से संगीतकार आए थे। राजा को संगीत अत्यंत अच्छा लगा, इसलिए कह दिया कि आप लोग यहीं पर निवास करें और समय समय पर अपना संगीत हमें सुनाते रहे। कलाकार वहीं रहने लगे। उनके निवास के लिए एक भवन में व्यवस्था की गई। उसी भवन को लगता बाजू में एक और भवन था, जहां पर एक श्रेष्ठी अपने विशाल परिवार के साथ रहता था। वे कलाकार राज्यसभा में तो तय समय पर जाते और अपने निवास स्थान अपने भवन में लौट आते, और बाकी का सारा दिन अपने भवन में ही विविध रागों का रियाज चलता रहता, जिसकी आवाज सेठ के घर में भी सुनाई देती। संगीतकार जो रियाज कर रहे थे उनमें श्रृंगार रस युक्त गीत तथा ऐसा संगीत भी था, ऐसी राग भी थी जिससे सुनने वालों में विकार भाव या वासना के भाव उत्पन्न हो। सेठ चौंक उठे। युवान पुत्रियां और युवान बहुएं घर में थी। सेठ ने सोचा कि उनके कानों में ऐसा संगीत गूंजता रहे तो वासना और विकार के तूफान उनके मन में उठ सकते हैं। सबके शील, सदाचार और सद्विचार की रक्षा तो होनी ही चाहिए। सेठ ने पता लगाया तो पता चला कि संगीतकारों की व्यवस्था तो स्वयं राजा के द्वारा ही की गई है, यानी इनको यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना या करवाना आसान बात नहीं है। सेठ ने सोचा कि कोई बात नहीं, जो मूल्य चुकाना पड़ेगा चुकाऊंगा, क्योंकि सदाचार और अच्छे संस्कार सबसे अधिक मूल्यवान है। सेठ ने अपने खजाने में से बहुमूल्य कीमती दुर्लभ रत्न निकालकर एक थाल में भरे। राज्यसभा में राजा को उपहार देने आए। राजा की आंखें रत्नों की चमक देखते ही प्रसन्न हो गई। राजा ने सेठ से पूछा कि बोलिए सेठ जी, क्या इच्छा है? सेठ जी बोले कि राजन, और तो कोई अपेक्षा नहीं है, केवल घर में एक मंदिर का निर्माण करना है। आपकी अनुमति और आशीष चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि सेठ जी, ये तो धर्म का कार्य है, ऐसे कार्य में अनुमति की क्या आवश्यकता? सेठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजन, भगवान का स्थान हो तो ढोल नगाड़ों के साथ भगवान की भक्ति का वातावरण भी जमेगा। अब किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी को परेशानी हुई तो आपके पास आकर कोई शिकायत भी कर सकता है। फिर मंदिर के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आपकी अनुमति पहले से ही ले ली गई हो तो कोई चिंता नहीं रहेगी। राजा ने सेठ जी को निश्चिंत बनाते हुए कहा कि सेठ जी, आप मंदिर का निर्माण कीजिए और आनंद से भक्ति कीजिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक अनुमति देता हूँ। मंदिर का निर्माण हुआ। प्रभु की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित की गई। सेठ ने ढोल नगाड़े वालों को बुलाया और कह दिया कि बजाते रहो दिन भर जोर जोर से, अब कोई रोकने वाला नहीं है। इन ढोल नगाड़ों की आवाज से पास के भवन में रुके हुए संगीतकारों को रियाज में काफी डिस्टर्बेंस हुआ। संगीतकारों को तो शांत वातावरण चाहिए होता है। अब अभ्यास करे तो कैसे करे? वो गए राजा के पास और कंप्लेंट की। राजा ने सोचा कि सेठ जी को तो अनुमति दे दी गई है, अब उन्हें मना भी नहीं कर सकते। क्या करना? मंत्रीश्वर, संगीतकारों का निवास स्थान बदल डालिए। राजा की आज्ञा अनुसार संगीतकारों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। सेठ जी ने चैन की सांस ली। सदाचार पर आया हुआ भय टल गया। पूज्य श्री कहते हैं कि वर्तमान काल अत्यंत विषम विकट हो चुका है। मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के चक्कर में लोग अपना शील, अपने सदाचार, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोजाना न्यूज में हम सब देखते ही है कि किस तरह से महिलाओं का, बहनों का शोषण किया जाता है। कई बार तो मजबूरी के चलते ऐसी गलत हरकतों को चुपचाप सहना ही पड़ता है। कई किस्सों में युवावस्था के कारण नॉर्मल लगने लगता है और फिर वहीं से होती है पतन की शुरुआत। फिसलते फिसलते हद पार भी कर देते हैं और फिर जीवन भर एक अपराध का बोझ दिल में चुभता रहता है। व्यक्ति फिर जिंदगी भर स्वयं को कोसता ही रहेगा। विवाह के बाद पति या पत्नी पवित्रता के विषय में पूछे तो सत्य बताना भी संभव नहीं होता, और जीवन के निकटतम साथी को, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को, लाइफ पार्टनर को हर बार असत्य ही कहना पड़ता है। भारी मायाचार करना पड़ता है। हृदय में निरंतर एक चुभन सी रहती है और भविष्य में आने वाले भव में, आने वाले जन्म में परिणाम अलग। इससे कहीं अधिक अच्छा होता कि आधुनिकता के स्थान पर थोड़ा सादगी को अपनाया होता। क्या फर्क पड़ता है? एक दृष्टि से देखने जाए तो सदाचार, सद्गुणों से युक्त जीवन ही सही मायने में हाईफाई जीवन माना जाना चाहिए। सभी नैतिक मूल्यों को, शील को, सदाचार को एक तरफ रखकर धन कमाना और फिर उस धन के बल पर बड़ा बंगलो, महंगा इंटीरियर, लेटेस्ट कार, ये पाश्चात्य संस्कृति या फिर विकृति के अनुरूप वेशभूषा, गंदी भाषा, गंदे मजाक, अश्लील पार्टियों में जाना और उधर जाकर पैसों को पानी की तरह भोग विलास के पीछे बहाना, ऐसी जीवन शैली को हाईफाई मानने वालों की आत्मा गटर क्लास की हो, ऐसा नहीं लगता?
क्या हम आवास और फर्नीचर की ही भव्यता देखें, आत्मा की भव्यता का कोई महत्व नहीं? प्रश्न उठता है कि आत्मा की भव्यता कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा को भी बेच देते हैं। आत्मा की भव्यता का सुंदर उदाहरण हम देखेंगे अगले भाग में, एपिसोड 27 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati। इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।